चलो अंदर अंदर हाँ चलो उन्हें कंप्लीट किए हैं। थोड़ा ही टाइम बनाया हमारे आई ककार क्या तक तो पाई हुई बिल्कुल 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 नहीं अगर पिछले पहले दिन ड्रोन जेडे आई मेरा नाम विजय कुमार है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। हम 3 भाई हैं। तीनों भाइयों ने इकट्ठे ही मकान बनाए थे हमने। हमारे फादर साहब की अभी जस्ट ही कोई अभी 3 मंथ हुए हैं डेथ हुए। तो पहले भी शेलिंग होती रही है, 2002 में भी हुई है, उससे पहले 4-5 में भी होती रही है पहले भी, लेकिन शेलिंग होती रही, हमने घर कभी नहीं छोड़ा अभी तक। ये फर्स्ट बार इस बार हुआ कि जो हम घर छोड़ के गए हैं, और नहीं जाने की वजह से ये है कि अगर नहीं जाते तो जितने बंदे अगर अदर घर में होते तो सभी के सभी डेड हो जाने थे। तो ये हुआ कि अच्छा हुआ कि चलो मकान तो नुकसान हुआ ही है, चलो इतनी अपनी नौकरी का 17 साल का जो हमने पैसा पूरा लगाया मकान पे, तो वो पूरा तो वेस्ट तो हो गया। चलो ये है कि चलो इंसान की ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ इंसान कर सकता है। तो हमारा कहने का यही है कि चलो हम कहते हैं कि सीज़ फायर बोल रहे हैं कि जैसे कि मोदी साहब बोलते हैं कि अभी सीज़ फायर के लिए देखो नुकसान तो जो होना था हमारा हो गया है, इससे ज़्यादा थोड़ा और हो जाएगा क्या होगा। लेकिन ये है कि अगर बार बार लड़ाई लड़ने से अच्छा कि एक बार ही अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो फौज के साथ हैं, हम एक्स सर्विसमैन हैं, हमें कभी भी बुलाएंगे तो हम अभी जंग करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा यही है कि अगर सीज़ फायर अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसने तो अपने मिलिटेंटों को बंद करना नहीं है, और आए दिन उसने लोगों को फिर तंग करना है। गाँव के लोग जितने तंग होते हैं इतना तो जो गाँव वाले झेलते हैं उन्हीं को पता है ना। तो इससे अच्छा कि नुकसान तो हो गया जो होना है। मैं तो बोलता हूँ कि कंटिन्यू रखें आगे जितना हो सकता है, और जब तक पाकिस्तान का पूरा सफाया ना करें तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। नुकसान तो जो सर पूरी जिंदगी का पैसा लगा के फौज में नौकरी करके बिल्कुल सर, हमने टफ नौकरी एंड इन्फेंट्री में की है। हमने 17 साल नौकरी की है फौज में, और 17 साल करके वापिस आए, और 17 साल का पैसा देखो हमने पूरा मकान पे लगाया है ना। तो अभी पेंशन पे ही है गुजारा एक्स सर्विसमैन का, और क्या करेगा, है ना। अभी बच्चे अभी छोटे छोटे हैं हमारे, और जितनी कमाई थी अभी देखो जितना अभी कितने 3 से 4 साल हुए थे मकान को भी बनाए हुए, और जस्ट अभी नया ही बनाया था, फिर पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो अभी क्या करना है। चलो फिर भी कोई बात नहीं है, चलो अपना बंदा इंसान जिंदा रहे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमारा कहने का यही है कि अगर नेक्स्ट अगर इंडिया का मैं यही बोलता हूँ कि अगर इधर नहीं रुकना चाहिए इनको, आगे जो जितना भी है पूरा सफाया करें पाकिस्तान का। हम उनके साथ खड़े हैं, जब भी हमारे को मैसेज आएगा तो हम आर्मी के साथ हैं 24 घंटे। आप जितना नुकसान हुआ क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे, मोदी गवर्नमेंट? चलो सर, गवर्नमेंट तो चलो देखो जितना हो सकता है गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना कर सकती है उतना करना चाहिए। देखो नुकसान तो हुआ है। अभी हमारे गांव में कम से कम भी अगर इस मोहल्ले में ही लगा लो, हमारे में कम से कम भी 6 से 7 मकान जो है ऐसे बर्बाद हो गए हैं। तो मुआवजा तो सभी को देना चाहिए। उतना तो चलो मेरे को भी पता है कि गवर्नमेंट इतना तो सभी को नहीं दे सकती है, लेकिन जितना जायज़ बनता है उतना तो देना चाहिए सभी को। कहाँ अभी आप लोग शिफ्ट हैं कहीं के? अभी सर हम इधर ही, इससे आगे नेक्स्ट थोड़ा आधा किलोमीटर आगे चौकी अंडन में उधर शिफ्ट थे हम, नहीं तो शायद इधर होने से शायद कितनी कैजुअलिटी होती सभी। मैं कलसियाँ धर्मवीर शर्मा, मैं कलसियाँ का रहने वाला हूँ। और ये शेलिंग जो है सुबह 5 बजे हुई, कम से कम यहाँ पर 50 गोले पड़े हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी पूरे महल्ले को नुकसान हुआ है। हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे किया है उसी तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि वो मिलिटेंसी से बाच नहीं आएगा और हमारा नुकसान इसी तरीके से होता रहेगा। हम तो बार बार गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अभी सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। हमारा तो जो नुकसान होना था हो चुका है, और हम जो एक्स सर्विसमैन हैं हम फौज के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम तो ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि सीज़ फायर नहीं करना चाहिए, उसका और नुकसान करना चाहिए। उसने हमारा भी नुकसान किया है और इतनी शेलिंग की है कि हद से ज़्यादा। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा नुकसान जो हुआ है वो तो गवर्नमेंट आप देख रहे हैं कि मौके पर देखा है। अगर ये बंदे पूरा परिवार यहाँ होता तो बड़ी मुश्किल होती, पूरा परिवार ख़त्म था। लेकिन चलो मालिक ने कोई कृपा की कि यहाँ से निकल गए। पहले दिन हम निकल गए,
दूसरे दिन जब आए तो ये पूरा मकान जो है तीनों भाइयों का मकान जो है बर्बाद हो चुका है। बैंकर वगैरह हैं आपके पास? हमारे पास कोई बैंकर नहीं है। यहाँ बैंकर सैंक्शन हुए हैं लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से आगे पीछे कर दिए हैं। जहाँ नहीं बनने थे वहाँ 3-3 बैंकर बना दिए हैं और हमारे यहाँ कोई बैंकर नहीं है, ना कोई हम शेल्टर ले सकते हैं। मकानों के अंदर ही बैठे हुए हैं। हम 4-5 भाई हैं, 4-5 भाइयों का एक भी बैंकर नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जब ये बैंकर बने तो हर जगह जो है देख के उसके मुताबिक बैंकर बनाएंगे, क्योंकि कितने मकान है जो यहाँ पर डैमेज हो गए इस इलाके में? कम से कम 7 मकान जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। पूरे बाथरूम वगैरह आंगन के अंदर गोले पड़े हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि गवर्नमेंट जो है हम गवर्नमेंट के साथ हैं और आर्मी के साथ भी हैं। हम तो यही अपील करते हैं कि उनको मुंह तोड़ और जवाब देना चाहिए, चीज पर नहीं होना चाहिए। ये मेरे भतीजे हैं जिनके मकान में गोले पड़े हैं। तो हम 5 भाई हैं। तो सबसे पहले तो मैं मोदी साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये आतंकवाद पाकिस्तान के मुताबिक ये अभियान चलाया है और ये जारी रखना चाहिए और पीओके को लेना चाहिए। बाकी नंबर 2 बात रही नुकसान की। नुकसान तो ये चलता रहेगा या कुछ भी है। तो जो उन्होंने ये अभियान चलाया है बहुत अच्छा चलाया है और जारी रखना चाहिए जब तक आतंकवाद ख़त्म ना हो। तो बेकार हो गए यहाँ से जितने भी? और 6-7 जो घर हैं वो तो बहुत डैमेज हो गए हैं सर। इसी आपके पंचायत में? हाँ, हमारी पंचायत में। बाकी रहा नंबर 2 मोर्चे का। अगर ये मोर्चा होता तो चलो कुछ नहीं, ये तो अपनी हिम्मत से अपनी जान बचाकर चौकी अंडर में शिफ्ट हो गए, नहीं तो इनका बहुत नुकसान होना था सर। ये तीनों भाइयों के जो मकान हैं डैमेज हो गए सर। तो बड़ा नुकसान होया। मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले की भी 3 महीने हुए हैं डेथ हुए हैं। ये उनके बच्चे हैं, वो उनके बच्चे हैं। ये 3 बार हमारे में इसमें हमला हुआ इस जगह में। वो सबको बोला हमारा बंकर। किसी ने नहीं सोचा कि इनका बंकर बनाना है, इनके बच्चे हैं। जो इनके डैडी थे बहुत होशियार थे। बच्चे किसी के घुमाते नहीं, किसी के मुंह से नहीं बोलते, नहीं किसी को गलत नहीं बोल सकते। वो डैडी होते सब कुछ। उन्हें सिर में चोट लगी, उस टाइम पे गोले पड़े हैं। उनको एक्सीडेंट होया है स्कूल में, सिर में चोट लगी, ऑपरेशन कराया, उनका दिमाग नहीं चलिया। पीएचई में सर्विस करते थे। बच्चे मेरे ने किसी ने नहीं बोला और मेरे किसी ने नहीं सोचा कि मैं बच्चे लेके चली गई हूँ। हमारा घर वाला 3 महीने हुए गए हैं, वो नहीं हमसे बोल रखे। वो उनका फोटो लगाओ, मैं उन फोटो दिखाऊंगी। जाओ फोटो लो आप डैडी का, मैं दिखाऊंगी। सब कुछ खत्म हो गया आपका आज? सब कुछ मेरे बच्चों का खत्म हो गया। मेरा बच्चा इसने 4 साल हुए, 4था साल लगा हुआ घर आया हूँ। जो कुछ कमाया वो भी ला गया। एक बच्चा मेरा नौकरी में था बेचारा, वो भी नहीं है घर। ये बच्चा मेरा बड़ा बच्चा, उसने कोई रोजगार नहीं है, कच्चा है, डेली वेजर, उसका कोई रोजगार नहीं लगा है, वो भी घर है। समझो 9 महीने मिलते हैं। मैं कितनी परेशान हूँ। मैं अपने घर वाले से बहुत परेशान हूँ। वो हमारा साथी चला गया, हमारा जीना कुछ नहीं है। मैं उससे सोच रही हूँ। वो मैं बच्चे वो जो जीते होते ना वो घर से जाते ही नहीं है। 2 बार गया हमला हुआ, वो नहीं घर से नहीं इन्होंने छोड़ा। हम बच्चे लेके मैं सोचा हमारा इंसान भी चला गया, वो मेरे बच्चे भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। मैं बच्चे लेके चली गई, बहुत मुश्किल से गई। और मेरे किसी ने गाँव वाले किसी ने साथ ये बार बार बोला कि मेरा बंकर बना दो। मेरे बच्चे दुखी हो रहे। अपील करेंगे मोदी गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बच्चे ना वो सोचो क्या कि हुआ है, देखो सबके तुम्हारे सामने है, कोई ऐसी बात नहीं है। 3-60 बच्चे ने मेरे ने बनाए, बहुत मुश्किल से बनाए। जो कमाया 100 ला दिया तो बनाए। तो मेरे बच्चे ना रहना भी मुश्किल हो गया। देखो को रहने की लात रही है। 3 महीने हो गए मेरे इंसान ने गया हूँ। मेरा इंसान वो इंसान सी, दुनिया से प्यार वाला थे सी, पर वो गाँव वाले ने नहीं सोचा कि इनको एक बंकर लाई दो। आज दिन आया बंकर मेरा नहीं लगा।